नमस्कार। एआर ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो का टाइटल तो आपने देख ही लिया कि किस टॉपिक पर है। आज की वीडियो जो है वो नए दुकानदारों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। टॉपिक ये है कि मैं अपनी शॉप के ऊपर किस क्वांटिटी में सामान लेके आती हूँ। तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। मैं अपने चैनल पर इसी तरह शॉप से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। तो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ज़्यादातर नए दुकानदारों का ये सवाल रहता है कि वो अपनी शॉप के ऊपर जो सामान है वो कितना लेके आएँ, भर भर के रखें या थोड़ा रखें या किस तरह तरह का सामान वो अपनी शॉप के ऊपर लेके आएँ। तो मैं आपको सीधी मुद्दे की बात बताती हूँ कि आप अपनी शॉप के ऊपर वैरायटी बनाने में ध्यान दीजिए, ना कि सामान भरने में। तो मैं आपको पूरी उदाहरण के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि मैं अपनी शॉप के ऊपर सामान कैसे लेके आती हूँ, कैसे रखती हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैंने ये पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, वाइट टोन और लैक्मे, सीसी हो गई, फेयर एंड फेयरी हो गई, फेयर एंड लवली की बीबी क्रीम हो गई और साथ में देखिए आगे इसके गुलाब जल हैं। इस तरह से मैंने कई तरह के ब्रांड रखे हुए हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह से कई तरह की चीज़ें रखिए, जैसे कि मैंने लोशन भी रखे हैं, वैसलीन के भी, प्योर रूट्स के भी, पॉन्ड्स के भी और इसके साथ हेयर रिमूवर क्रीम्स आ गई। सभी तरह की मैंने चीज़ें रखी हैं। ऊपर आ गए फेस वॉशेस। लेकिन मैंने सभी के 2-4, सबसे ज़्यादा सिर्फ 6 पीस रखे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्वांटिटी नहीं रखती। आप वैरायटी बनाइए, अलग अलग ब्रांड मेरी तरह रखिए, लेकिन कम रखिए, उनकी क्वांटिटी कम रखिए और सभी तरह के ब्रांड्स जैसे परफ्यूम्स हो गए, इस तरह आप वैरायटी बना के रखिए, लेकिन थोड़े थोड़े पीस लेके आइए। तो आपने देखा कि मैंने 5-6 तरह की क्रीम्स और कई तरह की मैंने परफ्यूम्स रखे हैं, कई तरह की मैंने हेयर रिमूवर वगैरह ऐसे रखे हैं, लेकिन सभी की क्वांटिटी जो कम है वो 3 या 4 पीस से लेकर सिर्फ 6 पीस तक मैं लेके आती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं लेके आती। इसका कारण ये है कि पहले तो अगर आपका सामान नहीं बिकेगा तो वो एक्सपायर हो जाएगा और उसको तो फिर होलसेलर भी नहीं वापस लेगा और आपके पैसे ख़राब। और दूसरी बात ये है कि ये सामान कम लेके आने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके पास कुछ पैसों की बचत हो जाती है और उन पैसों से आप अपनी शॉप के ऊपर हेयर एक्सेसरी और ज्वेलरी लेके आइए, क्योंकि ये तो हर रोज़ ग्राहक नई नई इनमें चीज़ों की डिमांड करता है। और दूसरा, अगर आप थोड़ी चीज़ लेके आएंगे लेकिन उसकी मतलब कि वैरायटी ज़्यादा लेके आइए, एक हो गई जैसे पॉन्ड्स हो गए ले आइए, आप फेयर एंड लवली हो गई, इस तरह से आप कई तरह की क्रीम्स रखिए लेकिन कम रखिए। इससे आपकी वैरायटी बनेगी। कोई कस्टमर कुछ चीज़ यूज़ करता है, कोई कस्टमर किसी तरह की क्रीम यूज़ करता है, तो सभी की डिमांड पूरी करना ज़रूरी है, तभी आपकी शॉप है वो अच्छी ग्रो करेगी। अगर आप ज़्यादा भर भर के सामान एक ही तरह का लेके आएंगे तो जो कस्टमर दूसरी तरह की क्रीम यूज़ करते होंगे वो आपकी दुकान से खाली वापस जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी शॉप की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा। तो इसीलिए क्वांटिटी से ज़्यादा वैरायटी बनाने में ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप थोड़ा सा कम सामान लाएंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे, तो आपको 1-2 महीने में आइडिया हो जाएगा कि आपकी शॉप के ऊपर कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल होती है। तब आगे से आप उसमें ज़्यादा पीस लेके आइए और दूसरी जिसकी सेल कम होती है उसको आप 1-2 पीस लेके आइए और ज़्यादा लाना उसमें बंद कर दीजिए। इससे आपका जो नुकसान है वो नहीं होगा। अगली बात ये है कि हमको ये तो मालूम ही है कि कॉस्मेटिक की शॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो तो
मेकअप प्रोडक्ट्स ही होते हैं, उनमें तो हमको मालूम ही है कि आईलाइनर हो गया, फाउंडेशन हो गया, क्रीम्स हो गई, ऐसी चीज़ें तो हमें पता ही रहता है कि हमको लेके आनी है। एक आध पीस जब बच जाता है तब हम दूसरा माल तभी से रीस्टॉक कर लेते हैं। लेकिन जो ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरी होती है वो आए दिन न्यू चीज़ें उनमें आती हैं और कस्टमर फ़ोन लेके सामने खड़े हो जाते हैं कि हमें इस तरह की चीज़ दीजिए। तो इसीलिए मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ कि इन जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए उनके मैं 2-2 3-3 पीस लेके आती हूँ और अपने पैसे बचाकर मैं इस तरह की ज्वेलरी और हेयर एक्सेसरी लेके आती हूँ जिस तरह की कस्टमर डेली डिमांड करते हैं। अगर हम कस्टमर की डिमांड पूरी करेंगे तभी आपकी शॉप की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ज़्यादा रखने में एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो अपनी पैकिंग को आए दिन चेंज कर देती हैं। जैसे पॉन्ड्स ने अपनी पैकिंग न्यू मार्केट में उतारी है, उसके ऊपर का जो बॉक्स है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है। और इसी तरह फेयर एंड लवली ने भी 2-4 दिन पहले की बात है, एक कस्टमर मेरे पास आए जिनको फेयर एंड लवली चाहिए थी और जब मैंने उनको फेयर एंड लवली दी तो उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे तो पुरानी वाली ही चाहिए, कहीं इससे जो ये न्यू आई है इससे मेरा फेस ना ख़राब हो जाए। तो कस्टमर को कई बार ये समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो इसके बीच क्रीम हो रहती है वो सेम रहती है, सिर्फ़ ऊपर की पैकिंग ही चेंज करते हैं। तो ठीक है, इस तरह के कस्टमर तो कई बार मान जाते हैं, हमारे समझाने पर भी अगर नहीं भी समझते तो जब वो 1-2 शॉप्स के ऊपर और ट्राई करते हैं और उनको पुरानी पैकिंग नहीं मिलती तब वो खुद ही नई ले जाते हैं और उनको मालूम हो जाता है कि अब पूरी मार्केट में उनको नई पैकिंग ही मिलेगी, पुरानी नहीं मिलेगी। दूसरी तरह के कस्टमर होते हैं जो वो सभी तरह की नॉलेज रखते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, इंटरनेट की दुनिया देखते हैं, टीवी पर एड्स देखते हैं, वो आकर हमेशा नई पैकिंग मांगते हैं। तो ऐसे कस्टमर को अगर आप पुरानी पैकिंग देंगे तो वो नहीं लेंगे, चाहे उस पैकिंग की डेट अभी भी कुछ मंथ की रहे, वो एक्सपायरी ना हुई हो तब भी वो उसको लेने से मना कर देते हैं। तो इसीलिए मैं 3-4 पीस ही लेके आती हूँ, दोबारा होलसेल मार्केट का चक्कर लगाती हूँ और जो भी नई चीज़ें वहाँ पर आई होती हैं होलसेलर के पास उनको लेके आती हूँ, जिनके कारण मैं कम क्वांटिटी में सामान अपनी शॉप के ऊपर रखती हूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अगर आज की वीडियो में कुछ छूट गया हो या कोई भी आपके मन में सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।